अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, स्टेज पर उलमाए किराम काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। आपको उन लोगों का बयान भी सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों की यहाँ हाज़िरी एक अल्लाह वाले के कुर्ब में और नबी करीम की मीलाद की महफिल में। जो कुछ है वो सब मेरे नबी का सदका है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन माने मुँह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जो कुछ है सब नबी का सदका है। इसीलिए कोई भी मौका हो मुसलमान अपने नबी की महफिल ज़रूर सजाता है। लेकिन जलसे में बहुत कम लोग आते हैं। सोचते हैं का करे, ये जितना मौलवी बताइए उतना तो हम जानते हैं। एक दो किताब अब्र रहमत पढ़ लेहिन अलिफ से अंजन बे से बोतल, बस समझ गए हम सब इल्म हमरे पास है। इल्म की कोई हद नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया है वो तुलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो इलल लहदी, कब्र तक कि पूरी जिंदगी इल्म सीखो। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान के में अल्लाह फरमाता वो तुल इल्म दरजात, इल्म वाले ही अफजल होते हैं, दर्जे वाले होते हैं। तो इल्म कहाँ मिलेगा?
महफिलों में। लेकिन आज हमको कोई चीज़ मालूम नहीं होती तो हम उसको अपने छोटे से नहीं समझते, और छोटा बता दे तो हम कहते हैं तू हमसे ज़्यादा काबिल हो गया। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजर अस्वद के पास पहुँचे और उन्होंने कहा इन्नका हजरुन ला तदर्रु वला तनफ़उ, के पत्थर, ए हजर अस्वद तू एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता न नुकसान दे सकता। मैं तुझे चूमता नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल ने चूमा है इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली खड़े थे तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया कि हजर अस्वद ना नुकसान दे सकता ना फ़ायदा दे सकता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह, कि क़यामत के दिन ये हजर अस्वद पत्थर उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और इस पत्थर की क़यामत के दिन दो आँखें होंगी। वलहु लिसानुन, और इसकी एक ज़बान होगी। वलहु शफ़तैन, और इसके दो होंठ होंगे। जिसके ईमान की गवाही दे देगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसके ईमान की गवाही नहीं देगा वो जहन्नम में जाएगा। आपने कैसे कह दिया कि ये फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, हज़रत अली से ऊँचे ओहदे पर थे। लेकिन जब हज़रत अली की तरफ से यह हदीस सुनी तो हज़रत उमर रोने लगे और रोकर दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला अबक़ानी फ़िल अर्द, अल्लाह मुझे ज़मीन में बाकी न रख जब इस ज़मीन के ऊपर अली ना हो। अली से पहले मुझे उठा लेना। अली का एहसान माना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि दुआ मांगी कि अल्लाह वो दिन न दिखा कि अली ना हो मैं ज़िंदा रहूं। पता चला कि छोटों से भी कोई बात सुनी जाए तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। बेटा अगर बाप से कोई अच्छी बात बता दे तो बेटा बाप मान ले। शागिर्द उस्ताद को कोई बात बताए तो शागिर्द मान ले। ये न कहे कि अरे तू हमसे पढ़े तो कि हम इनके यहाँ तू बतावे चले, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यही नहीं, एक जगह और हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई जिसके पेट में बच्चा था। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये बच्चा मेरे पेट में ज़िना का है, शादीशुदा भी हूँ फिर भी ज़िना का हमल ठहर गया। हज़रत उमर ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, आयत की तिलावत मनसूख है, हुक्म बाकी है। अश्शैख़तु वश्शैख़ु, शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत, इज़ा ज़निया जब ज़िना में पकड़े जाएं, फ़रजुमुहा नकालम मिनल्लाह, तो उन दोनों को पत्थर मारो, पथराव करो, अल्लाह की तरफ से उनके लिए यही सज़ा है। हज़रत उमर ने सज़ा सुना दिया। औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसीलिए तो मैं हाजिर हुई हूँ कि मुझसे गुनाह हो गया, अब अल्लाह का जो हुक्म है उसके ऊपर मैं तैयार हूँ ताकि मेरा गुनाह ख़त्म हो जाए। तो पत्थर मारने का हुक्म दिया। लोग पत्थर ले लेके जब खड़े हुए मारने के लिए, इतने में हज़रत अली शेर खुदा आ गए। हज़रत अली ने देखा तो कहा रुको रुको, क्यों? तो हज़रत उमर ने बताया कि इसके पेट में जो बच्चा है वो ज़िना का है और शादीशुदा भी है। अल्लाह का हुक्म है पत्थर मार मार के इसको मारो, यही सज़ा है। हज़रत अली कहते हैं हाँ हाँ
अल्लाह का हुक्म तो यही है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर औरत के पेट में बच्चा है तो उस वक्त तक उसको सज़ा न दी जाए जब तक कि वो औरत बच्चा जन्म न दे, क्योंकि ज़िना में गुनाह औरत का है, कसूर औरत का है, और इसके पेट में जो बच्चा है वो बेकसूर है। बेकसूर को मार देंगे आप। तब हजरत उमर रोए थे और दुआ मांगी थी, लौला अलीयुन, अगर आज दुनिया में अली न होते ला हलका उमर हो, तो अलबत्ता उमर आज बर्बाद हो गया था। अली न होते तो उमर बर्बाद हो गया था। उस वक्त भी हजरत उमर ने हजरत अली का मशवरा माना। पता चला कि इल्म छोटों से भी मिले तो आदमी को ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए इल्म हासिल करो। हजरत अली शेर खुदा को ये इल्म मिला कैसे? जब हजरत अली शेर खुदा को अल्लाह के रसूल ने काजी बनाया तो कहा, अल्लाह के रसूल मैं काजी कैसे बन सकता हूँ, मुझे फैसला करना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के सीने पे हाथ मारा और सरकार का हाथ मुबारक पड़ा तो उसी वक्त हजरत अली कहते हैं कि मेरा सीना इल्म से रोशन हो गया। ये हजरत अली का अकीदा था कि नबी के हाथ से मुझे इल्म हासिल हो गया। इसलिए मैं आप हजरात से कहता हूँ कि हमेशा आप इल्म हासिल करो, छोटे हों या बड़े हों, आप ज़रूर पूछो। अल्लाह फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, मसला पूछो अगर तुम जानते न हो। लेकिन आज पूछबो करिए तो नमाज रोज़ा न पूछिए। बहुत से पूछेंगे, वहाँ से भी बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहे मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा। अरे वो चीज़ पूछो जिससे तुम्हारा करने से तुम्हारी आखिरत अच्छी। किससे पूछोगे? आज सुबह उठिए लोग तो प्रधान के द्वारे पहुंच जाइए, आधा घंटा तेल लगाई है, तब प्रधान दी का एक बीड़ी, और बहुत बड़ा सखी हुए तो एक चाय पिलाई थी। एक चाय के लिए आधा घंटा इधर की उधर, उधर की इधर। जाओ तो किसके पास जाओ? कुरान कहता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह फरमाता उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। माशाअल्लाह। उनके पास बैठो, वहाँ बैठियो, यहाँ कुआं लगाइयो, यहाँ कुआं न लगाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई करा के दो लोगों में दुश्मनी न कराओ, फूट पैदा न करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो, तोड़ मड़ोड़ न करो। हाँ, अगर दो लोगों में बनती न हो, बोलचाल न हो, और दोनों में बोलचाल करवाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो। झूठ बोलने पर भी सवाब है वहाँ। जैसे एक से कहा, यार वो बहुत तुमका याद करते यार, बहुत तुमका मयात है, तुमसे मिलक चाहत है, और कुछ नहीं। तो कह दोसर के थे जाओ यही बात कहो, ऐसे बोल बोल के मिलाई दो। तो हदीस पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में झूठ बोलकर सुलह करा दे, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है।
सुलह कराओ, आपस में तोड़ मड़ोड़ न करो, भाईचारगी बनो। एक हदीस पाक में और नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और आपस में जलन न करो, वला तबागदू, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन के रहो। लेकिन आज भाई भाई तो हम कहते हैं और काम दुश्मनों जैसा करते हैं। कहने से सिर्फ भाई भाई नहीं होगा, भाई बनो और भाई का हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो बहुत से मुसलमान बेचारे नबी और इस्लाम की मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर मदीना चले गए, गरीब हो गए। तो हुजूर ने मदीने वालों से कहा है, मदीने के अंसारियों या मक्का से आने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं। इतना कहा कि हर मोमिन भाई भाई, कि एक एक अंसारी उठे और एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई, तुम हमारे भाई। सबको बुला ले गए मदीने वाले एक एक करके कि हमारे भाई हो। बचा कौन? सिर्फ हजरत अली शेर खुदा बचे, उनको कोई नहीं ले गया। तब हजरत अली रो पड़े। हुजूर ने फरमाया, अली रो रहे हो? कहा क्यों न रोऊं, मदीने के लोगों ने सबको अपना भाई बनाया, हमको किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो हुजूर ने फरमाया था, अली रो नहीं, सब मदीने वालों के भाई हैं, लेकिन तुम अंता खिफ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मदीना वाले भाई बनाए तो किया एक अंसारी अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेके गए, कहा तुम हमारे भाई हो। घर लेके गए और उसके बाद कहा तुम हमारे भाई हो, भाई का आधा हक होता है। मदीने में तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारी कोई बीवी नहीं, लिहाजा मैं अपना घर आधा आपको देता हूँ, आधा अपने को लेता हूँ। भाई हो, भाई का आधा होता है। आधा घर दे दिया, जो दौलत थी निकाला, आधा बांट दिया, का आधी दौलत तुम्हारी आधी हमारी। फिर एक बाग थी, उसको भी आधा बांट दिया, कहा तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा हक होता है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। फिर उसके बाद अंसारी कहते हैं मेरे निकाह में 2 औरतें हैं, तुम्हारे यहाँ कोई औरत नहीं है, लिहाजा दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं उसको तलाक दे दूं और इद्दत गुजार कर तुम उसको अपने निकाह में ले लो, ताकि तुम भी एक भाई बीवी वाले हो जाओ। बताओ कोई करेगा ऐसा? दोनों बीवियों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तलाक दे दूं, उसको अपने निकाह में ले लो। लेकिन वो गयूर सहाबी हम लोग हुए तो कहे लाओ सब लाओ, ठीक है सब आजा मैं। लेकिन वो अब्दुर्रहमान बिन औफ, कैसी गैरत थी उनके अंदर। कहे मदीने के भाई ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी मुबारक, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। मुझे तो मदीने की बाजार का रास्ता बता दो, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, मैं तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। गए मदीने की बाजार में, थोड़ी पनीर खरीदा और एक जगह बैठे बेचा तो अल्लाह ने उसमें बरकत दी। फिर खरीदा, फिर बेचा। चंद दिनों में अब्दुर्रहमान इतने मालदार हो गए, इतनी तिजारत में बरकत हुई कि 700 ऊँटों पर मुल्क शाम से उनका माल लद लद के मदीना आने लगा। 1-2 ऊँट नहीं, 700 ऊँटों पर। ऐसी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ लोगों ज़रा गौर करो,